जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें ये क्लास नंबर 10 है। इससे पहले क्लास 9 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा मित्र। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मित्र आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है? पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। पानी पीकर जात पूछना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा, पानी पीकर जात पूछना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है मित्र, काम निकलने के बाद सोचना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी काम निकलने के बाद सोचना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या पूछ रहा है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण जो है ये मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो हम कह सकते हैं मुख्यतः की बात करेगा तो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है मित्र रचना के आधार पर, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। बात करें मित्र रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना रचना के आधार पर तीन होता है। सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, और क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। और दूसरा जो है वो क्या है? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो है कितने होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगर मैं उन आठों का नाम बताऊं तो याद रखना, एक हो जाएगा मित्र विधानवाचक वाक्य, दूसरा हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य, उसके बाद आता है आज्ञावाचक वाक्य, उसके बाद मित्र इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार जो हैं ये अर्थ के आधार पर होते हैं मित्र। याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता ही दे रहे हैं क्वेश्चन। और 3 जो है ये किसके आधार पर होता है? रचना के आधार पर होता है। जब आपसे कहेगा वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से हैं, तब आप कहेंगे मुख्यतः जो है ये 2 प्रकार से होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। जब आपसे कहेगा कि अर्थ के आधार पर मुख्यतः पूछेगा, तब आप कह देंगे कि अर्थ और रचना के आधार पर, यानी दो मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन जब आपसे कहेगा अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तब आप कहेंगे 3 होते हैं। जब आपसे कहेगा कि रचना के आधार पर, सॉरी मित्र, जब अर्थ के आधार पर कहेगा तब आप 8 कहेंगे। क्या कहेंगे? जब अर्थ के आधार पर कहेगा तब 8 कहेंगे, जब रचना के आधार पर कहेगा तब 3 कहेंगे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जो है ये रचना के आधार पर होते हैं। 8 जो मैंने आपको बताया वो अर्थ के आधार पर होते हैं। मुख्यतः जो है कितने होते हैं? 2, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने स्किप कर दिया है मित्र, क्योंकि उस प्रश्न में टिक लगा था पेन से, तो कोई फायदा नहीं, तुरंत देखकर आप लोग आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पो प्लस अन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे पो प्लस अन, पावन का संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो याद रखना इसमें अयाधि संधि हो जाएगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने है शुद्ध शब्द चुनिए। कौन सा शब्द है जो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है? फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा?
तो हम कह सकते हैं कि बड़ा सा जो है बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। गंगा जल जो है एक में ही होना चाहिए था, यानी योजक चिन्ह नहीं होगा। इसमें भी अशुद्धि है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये बड़ा, उसके बाद योजक चिन्ह, फिर सा, ये वाक्य, ये कहा जाए, ये शब्द जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि पानी बरस रहा है, जो कैसा वाक्य है? अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पानी बरस रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 7 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, मुझे जो है ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अब आपसे पूछ रहा है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? मित्र, वहां शब्द नहीं, वहां वाक्य पूछ रहा था, और यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्द और वाक्य में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी ये मत समझ लेना कि वहाँ वाक्य और शब्द जो है सेम है। तो हम बता सकते हैं कि अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। नहीं मित्र, 8 ऑप्शन में है ही नहीं, और शब्द पूछा गया है तो वाक्य से कोई इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखना, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि 4 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन कौन होता है मित्र? तो याद रखना, एक आर्थी शब्द होता है। कौन होता है? एक आर्थी शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द होता है। एक आर्थी, अनेकार्थी, और बात करें समानार्थी यानी पर्यायवाची, समानार्थी हुआ। और एक हो जाएगा विलोम। विलोम या कहा जाए विपरार्थक या विरुद्धार्थी। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 4 होते हैं। एक आर्थी होता है पहला, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा जो है समानार्थी या कहा जाए पर्यायवाची, चौथा जो है ये विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? यानी आपसे पूछ रहा है लालटेन शब्द जो है कि कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, या देशज है, या विदेशज है? फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा विदेशज है। लालटेन शब्द जो है ये विदेशज शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताना है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, सबसे पहले हम यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? यशः, यसा प्लस दा, क्या हो जाएगा? यसा प्लस दा जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो आप साफ साफ बता सकते हैं कि इसमें विसर्ग संधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यशोदा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद जो है यसा प्लस दा हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट आपके सामने कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो हम कह सकते हैं पर जो है अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अधिकरण में पर बिल्कुल सही है। अधिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कारक के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल में कौन जो है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 16 का बता देंगे राइट, क्वेश्चन नंबर 12 का बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज में जो है मित्र ये बहुव्रीहि समास भी है और द्विगु समास भी है।
चार भुजाओं का समूह जो है ये कैसा हो जाएगा, द्विगु समास का हो जाएगा, समास विग्रह। अगर हम चतुर्भुज को बहुव्रीहि समास के उदाहरण के तौर पर माने तो क्या हो जाएगा, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो चतुर्भुज जो है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। द्विगु समास भी माना जाता है, बहुव्रीहि समास भी माना जाता है। अगर द्विगु समास के तौर पर देखा जाए तो चार भुजाओं का समूह, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, इसमें प्रथम पद जो है संख्यावाचक होगा। अगर बात करें बहुव्रीहि समास के तौर पर तो चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक जो है ये किस प्रकार का शब्द है मित्रों, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि तिलक जो है ये तत्सम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर तिलक का तद्भव बात करें, तद्भव क्या हो जाएगा, तो फटाफट बता दो कि तिलक का तद्भव क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि तिलक का तद्भव जो है ये टीका होता है। क्या होता है मित्र, टीका होता है। और तिलक जो है ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। अंडे का शहजादा का अर्थ है, अंडे का शहजादा का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा, तो हम बता सकते हैं कि अंडे का शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है, प्रति उत्पन्न मत का क्या अर्थ है। प्रति उत्पन्न मत यानी आपसे पूछ रहा है यह जो है ये किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं मित्र, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं, प्रति उत्पन्न मत कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। हड़ौती बोली है, हड़ौती बोली जो है ये किस राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, फटाफट बता देंगे सभी मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो हम बता सकते हैं पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है हड़ौती बोली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 तो हम बता सकते हैं कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, मंगलसूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न वाक्य में शुद्ध वाक्य चुनना है विराम चिन्ह की दृष्टि से, यानी आपसे पूछ रहा है शुद्ध वाक्य चुनिए जिसमें विराम चिन्ह जो है बिल्कुल सार्थक स्थान पर लगे हों। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, 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 इसमें प्रश्न किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अघोष वर्ड कौन सा है, अघोष वर्ड कौन सा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम बता सकते हैं मित्र, अघोष वर्ड जो है ये सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ही समय में वर्तमान को एक शब्द में क्या कहते हैं, एक ही समय में वर्तमान को एक शब्द में क्या कहते हैं, समसामयिक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पार्थिव जो है ये किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पार्थिव जो है ये किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उन्हें हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही है, पार्थिव कहते हैं। जिसका संबंध जो है पृथ्वी से हो उन्हें हम पार्थिव कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्दत का विलोम शब्द है, उद्दत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा।
तो हम कह सकते हैं कि उद्यत का विलोम जो है ये विनीति होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द जो है ये कौन सा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो घर के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, आवास, निकेतन, भवन, गेह। तो इसमें कौन सा है मित्र, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। घर का पर्यायवाची जो है ये गेह होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है विपरार्थक शब्द चुनिए, शोषक का विलोम क्या होगा। शोषक का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। तो हम कह सकते हैं कि शोषक का विलोम जो है ये पोषक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कहावत में आवत प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। मित्र मैंने कुछ क्वेश्चन को स्किप कर दिया है क्योंकि उसमें पेन से टिक लगा था, उसको मिटाया भी नहीं जा सकता था, मैंने उसे स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 से है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहले निर्देश को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या पूछ रहा है। निर्देश प्रश्न संख्या 36 से 38। प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप लिखे गए हैं, चौथे शुद्ध रूप में लिखे गए हैं। शब्द का चयन करें, उसे चिन्हित करें। यानी आपसे पूछ रहा है वाक्य में एक शब्द जो है ये रेखांकित है, उस रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप आपसे पूछ रहा है। अब हम वाक्य को पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है। उस कवयित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। अब आपसे पूछ रहा है कवित्री की शुद्ध वर्तनी जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कवयित्री की शुद्ध वर्तनी जो है कवयित्री होती है ऑप्शन नंबर डी में। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुत लिपि की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाई गई है। तो याद रखना 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा, श्रुति लिपि नहीं होता, श्रुत लिपि होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बग्गू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित व्यक्ति हैं, इसमें पूछ रहा है दुश्चरित की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाई गई है। दुश्चरित की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मुहावरा लिखा गया, उस मुहावरे का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है। मुंह की खाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या होगा। मुंह की खाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या होगा, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, हार जाना। मुंह की खाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये हार जाना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। डपोर शंख मुहावरे का क्या अर्थ है। डपोर शंख मुहावरे का क्या अर्थ है मित्र, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है वे सिर पैर की बातें करने वाला, यानी फालतू बातें करने वाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रही आंसर की। इसकी पीडीएफ जो है मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। इससे पहले जितनी क्लासेज हो चुकी हैं सारी की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे पुनः रिवीजन कर लीजिएगा और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और आज की ये क्लास जो है आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।